92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में आपके पास फिर आ गया हूँ और आज एक बहुत सुंदर भजन से हम शुरू कर रहे हैं। ये भजन कैसी कैसी सुंदर शिक्षाओं से भरा हुआ है, जरा उसका आनंद लीजिए। राम रस ऐसा है मेरे भाई, राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पिए अमर हो जाए, जो कोई पिए अमर हो जाए। राम रस ऐसा है मेरे भाई, मीठा मीठा सब कोई पीवे, कड़वा पीवे न कोई, कड़वा कड़वा जो कोई पिए सबसे मीठा होई। राम रस ऐसा है मेरे भाई। ध्रुव ने पिया, प्रहलाद ने पिया और पिया रैदास, दास कबीर ने भर भर पिया और पीवन की आस। राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पिए अमर हुई जाए, जो कोई पिए अमर हुई जाए। राम रस ऐसा है मेरे भाई, राम रस ऐसा है मेरे भाई। ये है राम रस का आनंद, जो पिए उसके अंदर और पीने की इच्छा जागृत हो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम तो आपके आसपास हैं, आप बस याद करिए, प्रभु आ जाएंगे, आपको आनंद देंगे। तो इस भजन के बाद अब आप सुनिए आज का पंचांग और उसके बाद मैं फिर आपके पास आता हूं एक जीवन की अच्छी आदत की शुरुआत करने के लिए। सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर अनूप जलोटा को अपने सहर कार्यक्रम में। आज है 12 मई यानी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी, दिन मंगलवार और नक्षत्र है धनिष्ठा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। एक अच्छी आदत आज से जीवन में शुरू करनी है। एक बहुत अच्छा भजन है जो श्री रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ, उनका संगीतबद्ध किया हुआ और इसको मुकेश जी ने बहुत साल पहले रिकॉर्ड किया था। राम 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 नाम रट ले, भव के फंद करम बंध पल में जाए कट रे। राम 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 राम। राम को बिसारी के फिरे है मारा मारा, तेरे हाथ नाव राम हाथ है किनारा। राम की शरण में आ चरण से जा लिपट रे। राम 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 राम। कितनी अच्छाइयाँ इस भजन के अंदर हैं, क्या क्या जीवन में उतारा जाए। कुछ ना संग लेके आए, कुछ ना संग जाना, दूर का सफर है फिर ये बोझ क्यों बढ़ाना। चाह की अगन में तू तो आज तक जला है, मन पे हाथ रख के सोच चैन कब मिला है। राम को बिसार के फिरे है मारा मारा, तेरे हाथ नाव राम हाथ है किनारा। राम की शरण में आ चरण से जा लिपट रे। किस सुंदर ढंग से इसको लिखा गया और संगीतबद्ध किया गया, गाया गया। इस भजन में शिक्षाएं ही शिक्षाएं भरी हैं। आइए
कुछ चीजें इसमें से हम अपने जीवन में उतार लें। तो अब आपके सामने आता हूँ, एक ऐसे स्थान के बारे में आपको बताता हूँ जो स्थान बहुत ही पूजनीय है, जहाँ लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी मन की मुरादें पूरी करते हैं। और ये स्थान है कटील दुर्गा परमेश्वरी मंदिर, मैंगलोर में। जी हाँ, कटील दुर्गा परमेश्वरी मंदिर मैंगलोर में। इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी सी देर में। लौटता हूँ, तब तक सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर अनूप जलोटा को शहर कार्यक्रम में। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम में आपके साथ हूँ और आज आपको बताने वाला हूँ मैंगलोर में कटील दुर्गा परमेश्वरी मंदिर। बड़ी सुंदर कहानी है। दुर्गा माता जब सब असुरों का नाश कर रही थी तो दो भाई शंभुसुर और अरुणासुर जब उनको मारने लगी तो शंभुसुर को तो मार दिया, लेकिन अरुणासुर वहां से भाग गया और भाग के उसने कहीं दूर जाकर ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, भोले भाले। पूछा क्या चाहिए? इसने कहा बस मुझे एक वरदान चाहिए कि ना तो मुझे कोई 2 टांग वाला मार पाए, ना मुझे कोई 4 टांग वाला मार पाए और ना कोई हथियार मार पाए। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब ये वरदान जैसे ही अरुणासुर को मिला, उसने तो पूरी दुनिया पर हमला बोल दिया, सब जीतने लगा, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को भी जीत लिया। सारे देवता वहां से भागे और दुर्गा जी के पास पहुंचे कि माता बचाइए, अरुणासुर ने तो सब कुछ ले लिया, सब जीतता चला जा रहा है। दुर्गा जी ने कहा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। और वो अरुणासुर के बगीचे में पहुंच गई एक बहुत सुंदर लड़की बनकर। अरुणासुर की नजर पड़ी और वो आकर्षित हो गया और जब वो लड़की की ओर आया तो लड़की ने कहा मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे भाई शंभुसुर को मारा था और तुम वहां से भाग गए थे। ये सुनना था कि अरुणासुर ने एक वार किया माता दुर्गा पर। माता दुर्गा पत्थर की बन गई। उसने पत्थर पर वार किया अपनी तलवार निकालकर और पत्थर को इतनी जोर से वार किया कि पत्थर कट गया और पत्थर के अंदर से असंख्य मधुमक्खियां निकली और वो तब तक अरुणासुर को काटती रहीं जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। जी हाँ, तो मधुमक्खियों ने मारा अरुणासुर को। मधुमक्खियां 2 टांग की भी नहीं, 4 टांग की भी नहीं और उनके पास कोई हथियार भी नहीं। तो जो वरदान मिला था वही उसका अभिशाप बन गया और जब उसकी मृत्यु हो गई तो देवी देवता आए और उन्होंने दुर्गा जी से कहा कि अब आप अपने असली रूप में आ जाइए, हम सब आपको प्रणाम करना चाहते हैं। नदी के बीचों बीच वे अपने असली रूप में आ गईं, लेकिन क्योंकि एक पत्थर के रूप में वो थी। कटी का अर्थ है मध्य और इला का अर्थ है धरती। तो कटील दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के नाम से उस स्थान को आज प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। आज भी वो स्थान है और वही नदी के बीच में वो पत्थर वहाँ स्थापित है। लोग जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उस मंदिर में साल में 6 बार मेले लगते हैं और उस 6 मेले में खूब भीड़ भाड़ होती है और वहाँ की विशेषता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट की नुमाइश होती है। आपको भी कभी अवसर मिले तो मैंगलोर में अवश्य जाइए और कटील दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के दर्शन कीजिए। श्रोताओं, यदि आपके पास कोई इस प्रकार के स्थान की जानकारी हो तो हम तक पहुंचा दीजिए और हम उसके बारे में सारे श्रोताओं को बताएंगे अपने शहर कार्यक्रम के माध्यम से, जिससे कि लोग उसका आनंद ले सकें, उसके बारे में जान सकें। तो हमें ईमेल करिए। हमारा ईमेल आईडी है bigfm@reliancebroadcast.com। जरूर जानकारी दीजिए और हम सारे संसार को इसके बारे में बताएंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम आपके अपने अनूप जलोटा के साथ। आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं सुदीप बैनर्जी। सुदीप बैनर्जी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे कंपोजर हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक अरेंजर हैं। क्या क्या इनकी तारीफ की जाए। इनके संगीत निर्देशन में मैं कई बार गा चुका हूँ, इनके बहुत से एल्बम बने हुए हैं। तो मैं उनको आपके सामने अभी लाता हूँ और पेश करता हूँ मिस्टर सुदीप बैनर्जी को। हेलो सुदीप जी नमस्कार।
नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा, आपका स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम में। इस शहर कार्यक्रम में हम नई नई प्रतिभाओं को पेश करते हैं और आप तो स्थापित हैं, तो हमने आपकी बहुत तारीफ कर दी है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बस आपका आशीर्वाद है। तो हम जानना चाहेंगे कि यह संगीत कैसे आपके जीवन में आरंभ हुआ, आपके परिवार में था या आपने खुद ही किया, क्या हुआ है? जी, संगीत तो मेरे परिवार में था। मेरी माता, मेरे पिता दोनों ही गाते हैं और आपको भी शायद मालूम नहीं होगा कि बहुत बड़े सिंगर हेमंत कुमार मुखर्जी मेरे अंकल हैं। अरे क्या बात है बाबा। तो फैमिली में म्यूजिक तो शुरू से ही रहा है, लेकिन मैं दिल्ली में ही कॉलेज से के जमाने से ही गजलों की तरफ झुकान रहा, फिर भजनों की तरफ भी रहा और बहुत सारे भजन के एल्बम किए और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके साथ 5-6 एल्बम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हाल ही में पिछले महीने मेरा पहला डिवोशनल सोलो एल्बम रिलीज हुआ है सारेगामा से। वाह, मुबारक हो आपको। हाँ, थैंक यू सो मच। तो आज हम चाहेंगे कि ये जो आपका नया एल्बम है, क्यों ना उसमें से कोई एक रचना आप सुना दें हम सबको। तो हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ। भजन है, ये मीरा का भजन है, लेकिन उसको बड़े अलग किस्म से मैंने कंपोज किया है। जी सुना। तो सुनिएगा। गिरधर के घर जाऊं मैं, गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं मैं, गिरधर के घर जाऊं जाऊं रे, गिरधर के घर जाऊं। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा सुदीप जी आपसे बात करके, आपका गाना सुन के, और हमारे श्रोता तो मतलब क्या प्रसन्न हो गए आपको, मैं क्या बताऊं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूंगा आपके प्रोग्राम में आके अपने सारे एल्बम के सारे भजन आपको सुनाऊं। बिल्कुल सुनाइए, एक एक करके हम आपको बार बार बुलाएंगे इसमें। आप तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये थे सुदीप बनर्जी जिन्हें आप सुन रहे थे। कितने अच्छे सधे हुए गायक हैं, मैंने इनके साथ बहुत काम किया है, बहुत गाया है और हमेशा आनंद लेता हूँ इनके संगीत का। तो अब इसके बाद मैं आपको एक ऐसा भजन सुनाऊंगा जिस भजन में एक सुंदर शिक्षा छुपी हुई होगी और उसको हम उजागर करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे और उसका आनंद लेंगे। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम में मुझे यानी अनूप जलोटा को। कहीं जाइएगा नहीं, जल्दी आता हूँ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि सुबह जब आप उठें तो ऐसी ऐसी बातें आपके सामने पेश की जाएं, ऐसे ऐसे भजन सुनाए जाएं कि आपके जीवन में पहले से भी अधिक सुंदरता भर जाए। जानकी नाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध अरु गुरुवर दायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता, संग शनिचर होत उचेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताके जगत में भाग बड़ेरो, रघुवंशी संतन सुखदायक, तुलसीदास चरण को चेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो,
जानकी नाथ सहाय करें। ईश्वर की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, वो आपके सहायक बन जाते हैं। और जब वो सहायक बन जाते हैं तो ये जितने ग्रह हैं, सूरज, मंगल, सोम, भृगु, बुध, गुरु, ये सब आपके शरण में आ जाते हैं, आपको वरदान देने लगते हैं। राहु केतु तो कुछ है ही नहीं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं कि कैसे चलना है। शनिचर आपके साथ साथ चलने लगते हैं, आपके मित्र बन जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रभु का नाम हम जपें, जिससे कि प्रभु हमारे सहायक बन जाएं और हर कदम पर वे हमें मदद करें। यह आपने भजन आज का सुना, और इसके बाद आज का पंचांग सुनिए, और पंचांग के बाद मैं आपके बाद फिर वापस आता हूँ, आज की नई आदत की शुरुआत करने की बात करता हूँ। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर अनूप जलोटा को सहर कार्यक्रम में। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92